स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में। हमारी बिलव्ड नासिक की जो सीरीज है उसका 5th एपिसोड है ये। और आज मैं जा रही हूँ नासिक से सिन्नर। तो ये एक टाउन है जो नासिक ज़िले में ही है बेसिकली। यहाँ से कुछ 30 किलोमीटर दूर है और वहाँ पर हम जा रहे हैं एक ऐसे टेम्पल में जो कई सारी कंट्रीज है ना उससे भी पुराना है। मतलब जो मॉडर्न नेशंस है तब एस्टैब्लिश भी नहीं हुए थे, इतना पुराना, करीबन 900 साल पुराना ये मंदिर है जिसका नाम है गोंदेश्वर महादेव टेम्पल। महादेव जी का टेम्पल है। आप सिर्फ अंदाजा लगाना कि ये मंदिर कितना पुराना है। 12th या 13th शताब्दी 13th सेंचुरी में ये बना था ये मंदिर। तो आज हम जाके वहां पर एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कितना पुराना मंदिर कैसा हो सकता है और देखते हैं कि इतने सालों से ये मंदिर कड़ी धूप में और बारिश में, पूरे हार्श वेदर में ये वैसे के वैसा ही खड़ा है जैसे उस टाइम पे बनाया गया था। और सबसे खास बात इस मंदिर की है ना कि जो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है कि इस मंदिर के कंस्ट्रक्शन के दौरान जो इसका आर्किटेक्चर है तो उस टाइम पे ना इसे इस प्रकार डिजाइन किया गया था कि जो पत्थर होते हैं सिर्फ उसका ही बासल्ट रॉक का यूज करके इस मंदिर को बनाया गया था। यानी पत्थरों को लॉक करके उस स्ट्रक्चर को खड़ा किया गया है। सारे पत्थर को ऐसे बिठाना स्ट्रक्चर में कि उसका जो वेट है, जो पत्थर का वेट है ना, उसके वजह से वो लॉक हो जाए एक दूसरे में। और वैसे प्रकार से ये मंदिर बना है। देखो ना, आजकल के हम बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करते हैं जिसमें सीमेंट यूज होता है, बहुत ही रिफाइंड मटेरियल से वो सब कुछ बनता है। आज की बिल्डिंग बनती है, कंस्ट्रक्शन होता है और करीबन 1 साल के आसपास अगर आपने बहुत बारीकी से नोटिस किया होगा तो क्रैक्स आने भी शुरू हो जाते हैं। पर जस्ट इमेजिन कि 900 साल पुराना मंदिर आज तक वैसे के वैसे ही खड़ा है विथ ऑल द कार्विंग्स इन इट। कितना सुंदर होगा। तो इसलिए एपिसोड में बने रहना। और इस मंदिर को हम एक्सप्लोर करने वाले हैं सिन्नर के एक क्रिएटर के साथ। उन्होंने हमें उनके घर पर इनवाइट किया, उनके यहाँ पर चलते हैं। सिन्नर में काफ़ी फेमस है, वो डेली व्लॉगर है बेसिकली और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैमिली है उनकी। कुछ 5 लाख सब्सक्राइबर्स की फैमिली है। तो उनके सारे इस सोशल मीडिया के फैमिली से भी हम हेलो हाय करेंगे। और अगर आप देख रहे हो ये वीडियो तो आपका स्वागत है मेरे वीडियो में, मेरे चैनल में। तो चलिए चलते हैं फिर इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं। लेट्स गो।
पेशेंस। अब ये आगे रास्ता क्लियर है, पर अंकल जी हमें जाने दीजिए। अच्छा, देखा कैसे टर्न लिया इस ट्रक वाले ने। बाकी सारे तुम रुको, उसका वे ऑफ राइट भी नहीं है। तो ये बात है ना, मैंने ना एक रील देखी थी, ऐसी कुछ रील थी वो, उसमें बताया गया था कि जो एक्सपीरियंस ड्राइवर्स है या फिर जिनका एक्सपीरियंस है ड्राइविंग में, वो न्यू ड्राइवर्स के लिए कुछ तो भी अपने हिसाब से एक एडवाइस छोड़िए कमेंट में। तो जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि कंटेंट क्रिएशन का एक अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया गया है उसमें। तो उसमें ना मैंने कमेंट डाली थी कि इंडिया में बिल्कुल ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए इंडिकेटर्स को, सिग्नल्स को और वे ऑफ राइट को, क्योंकि अगर आप उसके ऊपर रिलाय कर दोगे ना पूरा ब्लाइंडली, मतलब कंप्लीटली कि उसी के हिसाब से चलना है, रूल फॉलो करना है, इसलिए तो मुश्किल हो सकती है बात। क्योंकि शायद आप तो फॉलो कर लोगे, पर वो जो सामने वाला है ना, उसका भरोसा नहीं है। तो इसलिए ब्लाइंडली किसी को भी ट्रस्ट नहीं करना होता है इंडिया में। यू हैव टू कीप योर सेंसेस ओपन, आपकी शार्प नज़र होनी चाहिए और कंसंट्रेशन आपका होना चाहिए। यहाँ से करीबन ये बता रहा है 52 मिनट्स अराइवल बता रहा है हमें। तो बेसिकली जैसे नासिक से आप पुणे जाते हो ना, वो वाला हाईवे है ये, और उसी हाईवे पे हमें रास्ते में पहले सिन्नर लगता है, जो नासिक डिस्ट्रिक्ट के अंडर ही आता है वैसे सिन्नर। आपको जाने ही दूंगी ना, अभी रास्ते में घुस तो गए हो आप। जेसीबी वाले भैया राइट लेन में चला रहे हैं, तो अभी मैं क्या बोलूं, कांट एक्सप्लेन।
जहाँ तक मुझे याद है ना कि ये रास्ता मतलब समझ में ही नहीं आता है कब सिन्नर आ जाता है कि कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट इतनी हो गई है आउटस्कर्ट्स में सिटी के, नासिक के, या फिर कहाँ पे भी यूजुअली डेवलपमेंट सिटी में हो जाती है, अभी आजकल बहुत हो रही है। तो उसके कारण समझ में ही नहीं आता कि कहाँ पर नासिक की मेन सिटी खत्म होती है और कहाँ पर सिन्नर शुरू हो जाता है। क्योंकि मुझे आई थिंक मैं 1-1.5 साल पहले गई थी ये रास्ते से। कहाँ गई थी, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। हाँ, ये जो समृद्धि हाईवे लगता है ना महाराष्ट्र का, वो यहाँ से ही लगता है। तो हम गए थे, नांदेड़ गए थे, और उधर एक माता का टेम्पल है वहाँ पर, और नांदेड़ के गुरुद्वारा में वो साइड सब एक्सप्लोर करने गए थे, तब यहाँ से गए थे हम। समृद्धि हाईवे को ज्वाइंट होने का यही सबसे मेरा नॉन फेवरेट पार्ट है कि हाईवे को ज्वाइंट होने के लिए यही एरिया से जाना पड़ता है और बहुत पीक ट्रैफिक होती है, इतना रश होता है ये एरिया में। तो पूरा मेन सिटी को क्रॉस करके फिर वहाँ से सिन्नर के, मतलब सिन्नर में ही स्टार्ट होता है समृद्धि हाईवे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। पता है, ये बस ड्राइविंग नहीं है, ये वो फेज़ है जहाँ मैं और मेरे एम्बिशन सेम स्पीड पे चल रहे होते हैं। वो फीलिंग जब बस आप, आपकी सोच और आपके सपने आपके साथ होते हैं ना, दैट्स वेरी अनमैचेबल। मुझे कमेंट्स में बताना तो आप में से भी कितने लोग हैं जिनको लॉन्ग ड्राइव करना बेहद पसंद है। दिल चाहता है दादा काय प्रॉब्लेम है? वो मैन्युअली नंबर डाल रहे थे, फास्टैग स्कैन नहीं हो पाया इसलिए। थैंक यू। ये हम सिन्नर टाउन में पहुंच गए हैं। एक्यूरेटली 1 आवर मुझे 1 घंटा 30 मिनट के आसपास हुआ।
तो यही है वो क्रिएटर जिनकी मैं आपसे बात कर रही थी सुबह, और बहुत अच्छी ग्रोथ की है इन्होंने कंटेंट क्रिएशन में। हम साथ में जा रहे हैं अभी। चले फिर? हाँ चले। ओके ओके। तो अभी हम बिल्कुल पहुंच ही गए हैं। ये सामने आपको दिख रहा है ना, ये कंस्ट्रक्शन गेट बन रहा है मंदिर के लिए। सो यही है वो सुंदर मंदिर। तो चलिए चलते हैं, साथ में मिलकर ब्लेसिंग्स लेते हैं। कुछ जगह ऐसी होती है जो सिर्फ कितनी पुरानी है ये प्रूफ नहीं करती, बल्कि ये दिखाती है कि उन्हें कैसे सोच से बनाया गया था। गोंदेश्वर महादेव टेम्पल ये इसका जीता जागता उदाहरण है। ये पुरातन काल का टेम्पल बहुत ही सुंदर है, जैसे सेंचुरी से सब कुछ देख रहा हो। इस टेम्पल का स्ट्रक्चर कुछ खास है। ये एक्चुअली पंचायतना स्टाइल फॉलो करता है। सबसे सेंटर में शिवलिंग स्थापित किया गया है और उसके चारों तरफ 4 छोटे छोटे मंदिर है। और वो मंदिर सूर्य भगवान, विष्णु भगवान, पार्वती माता और गणेश भगवान के हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ सिर्फ भगवान की पूजा ही नहीं होती, बल्कि पूरा का पूरा बिलीफ सिस्टम एक ही स्पेस में रिप्रेजेंट किया गया है। मतलब ये स्ट्रक्चर ये दिखाता है और सिखाता है कि लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट अलग नहीं, एक ही सेंटर के अराउंड घूमते हैं। यहाँ की और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है ये टेम्पल्स पे की गई कार्विंग्स, जो इतने सुंदर और कंट्रोल्ड तरीके से की गई है।
श्रावण महीना आते ही इधर बहुत भाविक आते हैं, दूर दूर से भाविक आते हैं दर्शन के लिए। अच्छा। श्रावण महीने में महादेव पे दूध दही चढ़ाते हैं, मनोकामना पूरी होती है। इधर आके महादेव से मिलने से मन शांत होता है। जी बिल्कुल बहुत बिल्कुल। अच्छा लगता है। और श्रावण के महीने में खास महत्व होगा। खास महत्व है श्रावण के महीने में। बहुत अच्छा लगा, इधर आके मन प्रसन्न होता है। सही बात है, बिल्कुल। बहुत शांत मंदिर है, मतलब जगह शांत इतनी है। सुंदर है हाँ। कि सबको जरूर आना चाहिए। तो चलो अभी चलते हैं रिटर्न घर पे। अभी मैं मैप लगा लेती हूँ फ़ोन पे, ताकि हमें कितना टाइम बता रहा है अराइवल का एक अंदाज़ा आ जाएगा। Vamos a bailar. अभी ना मैंने सुबह बहुत थोड़ा सा ही खाना खाया था और मुझे थोड़ी सी भूख लग रही थी, पर मैंने सोचा कि थोड़ी सी चाय ले ली जाए ताकि थोड़ा सा माइंड रिफ्रेश हो जाएगा। क्विक चाय ब्रेक के लिए रुकी हूँ। काका एक चहा करून द्या, गुळाचा आहे का? एक याच्यात द्या ना, कपामध्ये। गाड़ी को देखना मैंडेटरी है। चाय का टेस्ट तो बिल्कुल मुझे सो लगा। चले, लेट्स गो। इधर टोल गेट पर ना ज्यादा कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। जो चूज कर लिया पहले से ही दूर से चूज कर लो कि कौन से इसमें जाना है, और एक बार के घुस गए कोई लेन में तो स्टिक टू दैट वन ओनली। अगर इधर घुसे फिर वापस इधर तो फालतू की एनर्जी भी वेस्ट होती है और उतना फिर टाइम भी वेस्ट होता है आपका, और क्या पता आप जहां पर जा रहे हो वो अटक जाए। सो बेटर टू बी स्टिक ऑन वन लेन ओनली।
उनके साथ जो नासिक एक्सप्लोर करने का प्लान कर रहे हैं, या फिर उनके साथ आपके फ्रेंड्स फैमिली के साथ जिनको घूमना तो पसंद है पर वो किसी कारण की वजह से घूम नहीं पाते। आई होप वो मेरी लेंस से इस सारी जगहों का आनंद उठा पाए। और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।